गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहे, जिस दौरान उन्होंने सीएम बजनलाल के विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारा और अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गए। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और सीएम बजनलाल की पीठ थपथपाई। अब इस दौरे से क्या कुछ राजनीतिक हलचलें राजस्थान में रही, इन्हीं चीजों को हम डिकोड करेंगे और चर्चा करेंगे। इन्हीं चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, राजनीतिक हलचल तो बेशक हुई है। अमित शाह तीसरी बार पिछले 3 महीने में राजस्थान आए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लगातार उनका फ्रीक्वेंट मूवमेंट दिख रहा है, जिससे साफ तौर पर केंद्र सरकार का राजस्थान के प्रति रुझान साफ तौर पर झलक रहा है कि राजस्थान इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रेजेंस पूरे राष्ट्र भर के अंदर केंद्र सरकार की नजरों में भी राजस्थान दिखाने में अपनी मजबूती से सफल रहा है। मुख्य बात। दूसरा, इस दौरे से, इस रैली से क्या निकल के आता है? सीएम बजनलाल को लेकर फिर से एक बार काफी तारीफ की गृह मंत्री अमित शाह ने, साथ ही साथ विरोधियों पे निशाना साधा। काफी चीजें निकल के, काफी चीजें चलती हैं पार्टी को लेकर, सीएम बजनलाल को लेकर एक विरोध चलता है, एक तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की अटकलें चलती है। तो उन सभी पर ताला लगा दिया है। फिर से गृह मंत्री ने लगातार ये मैसेज केंद्र से आए तमाम बड़े नेता दे रहे हैं कि 5 साल भजनलाल ठंडे रहे। पक्ष या विपक्ष जो भी हैं, विरोधी हैं या जो भी किसी विपक्ष के व्यक्ति हैं, वो ठंडे रहे। 5 साल लगातार भजनलाल। जी हाँ जी सर। अमित शाह जी ने अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा, उसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, अब जो वो अपने भाषण में कह रहे थे, अगर आप उस शब्दावली के हिसाब से उस बात को देखें तो उनका कहने का शब्दार्थ यही था कि जो भाजपा सरकार कहती है वो करती है। क्योंकि जिस तरह के घोषणा पत्र में तमाम चीजें रही सरकार बनने से पहले भाजपा की, उन तमाम चीजों पर काम करती हुई करंट सरकार दिख रही है, जिसकी वकालत अमित शाह अपने मन से कर रहे थे। साथ ही साथ में लगभग 4000 करोड़ से ऊपर की तमाम योजनाओं का, सौगातों का शिलान्यास कर गए, ईंट रख गए अमित शाह। उन चीजों के बारे में बातचीत रही और विशेष तौर पर राइजिंग राजस्थान वाले पॉइंट को अमित शाह बड़ी मजबूती से रखे और गहलोत जी से कंपेयर करते हुए उस चीज को रखे। पहले गहलोत सरकार ने तमाम तरह के वादे किए, तमाम तरह की चीजें कही, उनको वो कहीं ना कहीं पूरा करने में असफल रही या कमतर रही। और यही एक तरफ भजनलाल सरकार है जो वादा कर रही है वो साथ के साथ पूरा करती जा रही है। इस तरह की वकालत करते हुए अमित शाह दिखे अपने भाषण में। अच्छा सर, ये जो भी पूरा कार्यक्रम था, इसमें वसुंधरा राजे कहीं नहीं नजर नहीं आई। उप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, तो उनकी ना आने की क्या वजह है, क्या देखते हैं आप? देखिए, अब आप इसको अगर राजनीतिक तौर पर बड़ा हार्डली डिकोड करने की कोशिश करेंगे, कुछ ही समय पहले एक वीडियो उनका वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रही थी कि मुख्यमंत्री कैसा नहीं हो कैसी हो, और तमाम तरह के कयास उनके समर्थक और तमाम तरह के विरोधी पक्ष के, विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगाए जाते हैं। अब ये कारण आप समझ लीजिए या अपनी व्यस्तता समझ लीजिए। अंता में उपचुनाव भी है, वहां की वो है, और वो बता सब जगह राजनीति में जो चर्चाएं चल रही है, बताया जा रहा है कि अंता उपचुनाव या अंता की विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के लिए अपने लिए बड़ा मायने रखता है कि वहीं झालावाड़ क्षेत्र से वो आती हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं उनकी तैयारियों में लगी हुई हो। लेकिन अगर प्रोटोकॉल वाइज अगर बात करेंगे, अगर गृह मंत्री राजस्थान के अंदर है तो बेशक उनको बगल की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देना चाहिए था। वो अगर नहीं दिखाई दिए तो ये बेशक हो सकता है कि पार्टी हाईकमान ये साफ तौर पर सीएम भजनलाल के पक्ष में मैसेज देना चाहता हो कि राजस्थान में अगर कोई है तो भजनलाल है। जी अच्छा सर, ये जो रैली हुई, ये जो दौरा हुआ अमित शाह का, क्या इसका अंता में जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? अब पड़ सकता है अगर आप एक बड़े स्तर पर देखें, क्योंकि अमित शाह की रैली में उस दौरे के दौरान जो सभा हुई उसके अंदर अगर आप भीड़ देखें तो राजस्थान भर की भीड़ नजर आ रही थी। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और निश्चित तौर पर अंता से भी लोग आए होंगे। अंता के लोग भी देख रहे हैं कि गृह मंत्री लगातार पिछले 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान के अंदर आ रहे हैं, मूवमेंट को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक बड़ा नेता और राष्ट्रीय स्तर का पहले या दूसरे पायदान का नेता अगर राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर कहीं भी आता है और राजस्थान के हित की तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा चुनाव के ऊपर असर तो डालता है। लेकिन क्या बड़ा असर डालता है ये तो देखने वाला रहेगा। और अभी चूंकि अंता चुनाव से कनेक्टेड नहीं थी, उस तरह की कोई बातें नहीं हुई, भाषण में अमित शाह ने नहीं लिया, तो इतना ज्यादा डायरेक्टली असर तो नहीं डालेगा। बट हाँ, बेशक कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है। अच्छा, अंता उपचुनाव में बीजेपी टिकट किसको देगी, क्योंकि अब सिर्फ बीजेपी बची है, पीछे है ये बहुत टिकट? देखिए, अंता उपचुनाव में भाजपा किसको टिकट देगी अभी इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन हाँ, ये भी आप मान लीजिए मोटा माटी का चुनाव लगभग इसी पर निर्भर कर रहा है कि अंता उपचुनाव में भाजपा किसको टिकट दे रही है। भाजपा
देखिए, अगर मैं कैटेगराइज कर देता हूं ताकि लोग समझ पाए। पुराने विधायक कंवरलाल मीणा, उनकी जो पत्नी है उनका बड़ी आगे नाम चलता है। उसका कारण है कि कंवरलाल मीणा एक ठीक ठाक वोट काउंट से जीते थे, तो उनके वोट्स को इनकैश किया जाए, उनका जो सहानुभूति वाली लहर है उसको इनकैश किया जाए, उनके साथ जो हुआ उसको लेकर जो एंटी इनकम्पेंसी डेवलप हुई है उसको अपनी तरफ इनकैश किया जाए। ये कोशिश हो सकती है भाजपा की, तो शायद हो सकता है उनके परिवार से या उनके भतीजे का भी नाम बहुत आगे चलता है। अगर मीणा वोट को भी अगर वो आई कर रही भाजपा, तो उनके परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है किसी मीणा को ना देकर भाजपा किसी ओबीसी या जनरल में से किसी को टिकट देगी, और ये सैनी समाज से भी हो सकता है, और साथ ही साथ में ये रंजीत सिंह पुराने जो विधायक हैं उनके ऊपर भी भाजपा भरोसा जता सकती है, क्योंकि जो पुराने नेता हैं उनकी तरफ भाजपा ने अपने पूर्व जो पुराने उपचुनाव हुए हैं या विधानसभा चुनाव का टिकट वितरण देख लीजिए, पुराने नेताओं पर भी भाजपा ने बड़ी मात्रा में भरोसा, इवन अगर वो हार भी गए हैं तो उन नेताओं को भी, विधानसभा हार गए उनको सांसदी का टिकट दिया, फिर से लड़वाया। ज्योति मिर्धा एक एग्जाम्पल है। तो उन पुराने नेताओं पर भाजपा भरपूर भरोसा जताती है। तो हो सकता है कि रंजीत सिंह जैसे पुराने किसी व्यक्ति को दे दिया जाए। और एक मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, सुरेश जी करके एक है, वो ब्लॉक प्रमुख है, उनका भी नाम काफी आगे चल रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी भाजपा बराबर तवज्जो देती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई कार्यकर्ता ही है, तो निश्चित तौर पर यह भी हो सकता है किसी छोटे कार्यकर्ता को उठाकर भाजपा टिकट दे दे और विधायक बना दे। जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का। आप क्या कुछ राय रखते हैं पूरी बातचीत पर, और आप गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को किस तरह से दिखता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान उनके साथ।